आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आदित्य कर अपने अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि कुल आयतों की संख्या या केवल आयतों की संख्या या कुल वर्गों की संख्या दी गई आकृति में से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर सपोज करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की अगर बात की जाती है, अब बहुत आसानी से हम लोग समझते जाएंगे। इससे पहले के वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए दी गई आकृति। बहुत आसान तरीके से मैंने वो समझाने की कोशिश की है वहां पे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वर्ग और आयत के बारे में देखेंगे कि दी गई आकृति में जो है सो वर्गों की संख्या या आयतों की संख्या कैसे काउंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको अगर क्वेश्चन रहेगा कि काउंटिंग ऑफ ए स्क्वायर या फिर काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, है ना, वर्ग या आयत। आयत और वर्ग के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। जी, चार भुजाओं से बनी हुई जो आकृति होती है उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के ही ये प्रकार होते हैं वर्ग, जिसमें कि चारों भुजा बराबर होती है, और आयत होती है, ये भी चार साइड से मिलकर बना होता है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी आयत हैं वो सिर्फ आयत हैं, लेकिन वर्ग जो है वो आयत और वर्ग और आयत दोनों ही मिलकर के आयत हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग को भी अपन आयत कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ग में भी आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। खैर, आइए देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से जो है सो हम लोग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स कर सकते हैं या फिर काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। ये वीडियो बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत आसानी से जो है सो आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से नंबर ऑफ स्क्वायर्स या फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड की जा सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर ले ली जाए, एक आकृति बना ली जाए। मान लेते हैं कि ये एक आकृति है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ज्ञात क्या करना है? तो कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है हम लोगों को। देख लीजिए, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देख लीजिए क्या है, तो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2, नंबर ऑफ रोज भी क्या है 2। तो कुछ नहीं करना है, 2 × 2 = 4। फिर इसमें से एक कम कीजिए और इसमें से भी एक कम कीजिए, 1 × 1 1। अब इसमें से कम करेंगे तो 0, और 0 का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, वो नहीं करना। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 4 1 5। तो क्या हो गया? कुल वर्गों की संख्या 5 हो गई। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, कुल चतुर्भुजों या फिर कुल आयतों, आयत के मतलब वर्ग और आयत दोनों हो गया, इसीलिए कुल आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये भी बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, आप लोग बहुत सिंपली जो है सो इसको क्या कर लीजिए, मान लेते हैं कि ये 1 2 है और ये भी जो है सो 1 2 है। अब इसमें 1 + 2 करेंगे तो 3 होगा, ये भी 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो 3 और 3 है तो कुछ नहीं करना है, 3 मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज और जो कॉलम है उसका सम कर लीजिए, सम कर लीजिए, 3 × 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुल चतुर्भुजों या फिर कुल आयतों की। हाँ, एक क्वेश्चन यहां पे और बन सकता है कि केवल आयतों की संख्या। अब केवल आयतों की संख्या कह रहा है तो क्या करेंगे, तो कुल आयत में से, मतलब कि कुल चतुर्भुज में से वर्गों की संख्या को कर दीजिए माइनस, हटा दीजिए, तो 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। कुल केवल आयतों की संख्या। एग्जाम में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कुल आयत बोल रहा है या फिर केवल आयत बोल रहा है।
कुल आयत बोलेंगे तो ये टोटल चतुर्भुज निकालने का जो फॉर्मूला है उस पे चले जाएंगे, लेकिन केवल आयत बोलेगा तो हमको ये भी फाइंड करना होगा, ये भी फाइंड करना होगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा हमारा केवल आयत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा एक फिगर था हमारे पास में जिसके बारे में हम लोग देख लिए। हम आगे देखते हैं कि एक फिगर लेते हैं जिसमें कि मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये हो गया अपने पास 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो अपन 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। हाथ से ही बनाना पड़ता है, आप लोग समझ जाइए। अगर छोटा बड़ा हो रहा है ये तो आप लोग इसको वर्ग ही समझ के चलें, ठीक है। वर्ग समझ करके चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। अब चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि कुल वर्ग कैसे फाइंड करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुल वर्ग अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 है, इधर 4 है, इधर 5 है, कुछ नहीं करना है, 5 × 4, 4 5 20। अब इसमें से एक कम करेंगे 4, इसमें से एक कम करेंगे 3, 4 तिया 12, इसमें से एक कम कीजिए और इसमें से भी एक कम कीजिए, तो 3 दूना 6, इसमें से भी कम कीजिए और इसमें से भी कम कीजिए, तो 2 इकाई 2। अब इसमें से कम करेंगे तो 1 होगा, इसमें से कम करेंगे 0 हो जाएगा, 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो इसके बाद 0 आएंगे तो वो नहीं लेना है। अब इसको कर दीजिए ऐड, तो क्या हो जाएगा 6 2 8, 12 8 20 20 40, तो कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया यहां पर 40, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से आते हैं हम लोग अगर बात करते हैं कुल चतुर्भुजों की संख्या या फिर कुल आयतों की संख्या, ध्यान रखिएगा इस बात का। कुल चतुर्भुज या कुल आयत, कुछ नहीं करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 × 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करना सिखाया था मैंने, पिछले वीडियो में भी सिखाया था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीका से मैंने सिखाया है इसको ऐड करना। वैसे तो मैनुअली आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 2 1 3 3 6 4 10 15 दहाई 150, तो ये क्या हो जाएगा 150। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन रहता है कि केवल आयतों की संख्या, अब केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा 150 आया है, क्या है ना कि टोटल चतुर्भुज 150 है, उसमें से वर्ग को कर दीजिए माइनस, तो वर्ग कितने थे 40, तो 110 जो है सो क्या हो जाएंगे, सिर्फ आयत होंगे, मतलब 110 आयत हैं, 40 जो है इसमें वर्ग है, और दोनों मिलकर के टोटल चतुर्भुज या फिर टोटल आयत इसलिए करें क्योंकि वर्ग भी जो है ये भी एक प्रकार का आयत ही है, इसीलिए टोटल चतुर्भुज कहें या टोटल आयत कहें वो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। लेकिन केवल आयत बोलेगा तो वर्ग को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो वर्ग और आयत दोनों है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, केवल और कुल का कुल रहेगा और केवल रहेगा तो दोनों में ध्यान रखेंगे। कुल आयत दे दिया तो चतुर्भुज फाइंड करना है हम लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आसान आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। आगे मैं बढ़ता चलूंगा, अलग अलग प्रकार के बहुत तरह के जो है ऐसे ही फिगर्स लेते चलेंगे, आकृति लेते चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। इसमें ऑप्शंस जब भी आपको दिए हुए रहेंगे तो उस ऑप्शंस का ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन आखिर दिया हुआ क्या है। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते चले जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, शायद आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही हो। अब देखो जैसे 3 लिया, ये लो 1 2 3 4 5 6 7
और ये लो। चलिए, अब इसमें अगर कही जाए कि कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या, अब क्या करेंगे? अब ये फिगर देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो रॉकेट है, उड़ कर न चला जाए। देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पार्ट है हमारा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जैसे होता है ना, गुमराह करने के लिए ये दिया हुआ है। जैसे कि साबुन के एड में देखते हो ना, करीना कपूर और करिश्मा कपूर का फोटो दिया हुआ रहता है गुमराह करने के लिए, कि वैसे ही घोड़े हो जाओगे। और लोग ले भी लेते हैं, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए। तो हम, मेरे काम का चीज जो है बस ये है। अब इसमें वही नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, अब देख लो कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, कुछ नहीं करना, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है 7 इंटू 3, 6 इंटू 2, ये कितना हो गया 5 इंटू 1। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 या 21, 6 दूना 12, 5 इकाई 5, 5 दो 7 1 8, 2 1 3। कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 38, 38। जहां कहीं भी हो टिक आउट कर देना। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए था, या इस तरह के कुछ भी रहते हैं, इसको आप वर्ग मान करके चलेंगे तो इसको आप बनाना है सिर्फ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कुल चतुर्भुजों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 1 + 2 + 3। अब देखो इसको ऐड कैसे करेंगे, तो मैं बताया था पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। 3 इधर करो, 3 इधर करो, बीच में बच गया 4, 4 और लास्ट वाला 7, 4 इंटू 7 28 होगा। इस सबको जोड़ोगे तो क्या होगा? 28 होगा। और ठीक उसी प्रकार इधर भी विषम है, 3 है, बीच वाला 2 और 3, 2 3 6 होगा, 8 6 14। कितने हो गए कुल चतुर्भुज? कितने हो गए? एक मिनट, 3 3 6 28 हो गया। ये गुना कर दीजिए, 6 8 48, 8 हाथ में 4, 6 दूना 12, 4 16। वही तो मैं कहा कि इससे कम कैसे हो गया, 168 हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि कुल, नहीं, कुल अगर बोलेगा तो यही हो जाएगा, कुल आयत बोलेगा तो यही हो जाएगा, है ना। केवल आयत अगर पूछे तो टोटल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 130 इसका आंसर हो जाएगा केवल आयत का। कुल आयत अगर बोलेगा तो 168 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो क्वेश्चंस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरह के, और भी टाइप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या सब हो सकता है, तो देखते हैं कुछ। एक मान लीजिए कि एक फिगर हमारे पास में ये है कि मान लेते हैं एक फिगर हमारे पास में ये है। एक फिगर हमारे पास में ये है, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक्स दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये है, अब इसमें अगर कोई कहेगा कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ग हैं, आसानी से बता देंगे। थोड़ा सा पेचीदा कर देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कितने वर्ग हैं, कुल वर्गों की संख्या, तो क्या करेंगे? कुल वर्गों की संख्या क्या होगी बताइए?
जिस किसी को भी आ रहा हो फटाक से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं। इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस तरह की जो आकृति होती है, इसमें कुल वर्ग कितने होते हैं? 2 2, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 5 होते हैं। वैसे भी मैनुअली काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। तो अब आप देख सकते हैं कि जितने भी हैं सब इसी तरह की आकृति है ना। अगर एक में 5 होता है तो बाकी में कितने होंगे? बाकी में कितने होंगे? अब देख सकते हो जैसे 5 5 5 5 5 5 और ये भी 5, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा? 7 पछे 35। तो देखने में भले आपको ये मकड़ी का जाल लगे मकड़ी का जाल लगे, लेकिन ये मकड़ी का जाल से भी निकलने का ये तरीका है हमारे पास। ये सबका डायग्राम आप देख लो, सबका डायग्राम क्या है? यही है ना। सबका डायग्राम क्या है? यही है ना। छोटा है, बड़ा है, छोटा 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 होते जा रहा है। सबका 5 होगा तो 5 7 जा 35। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो भी जिन लोगों का भी एग्जाम है, जिन लोगों के कांटेक्ट में जो भी एग्जाम दे रहे हैं और इस तरह के शॉर्टली आसानी से समझाने का, आप लोग शेयर करते चलिए। चलिए एक फिगर के बारे में और देख लेते जो एग्जाम में आता है और बच्चे कन्फ्यूज्ड भी रहते हैं उसको लेकर के। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए मान लेते हैं 1 2 1 2 3 4, ये हो गया अपना 5, ठीक है। 1 2 3 4, ये हो गया अपना 5। बाकी को कर देते हैं रब, ठीक है। तो आइए अब देखिए, इसमें आप कहोगे क्या कि सर ये तो आप पहले ही बता दिए, बहुत आसान है। इसमें ट्विस्ट क्या है वो देखिए, वो ध्यान देने वाली बातें हैं। इसमें ट्विस्ट ये है, मान लीजिए अब बताना है कुल वर्गों की संख्या की, इसमें वर्ग अब क्या करेंगे? तो ये तो बड़ा अच्छा टाइल्स का डिजाइन आ गया हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, करना हमको सिर्फ वही है जो शुरू से बताया गया है। आप इसको हटा दो मन से, सिर्फ इसकी बात करो। कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुने 5, 4 गुने 4, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1, 25 25, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 इकाई 1, 4 1 5, 9 5 14, 14 और 6 20 10 30, 30 20 50 5 55। सिर्फ इसकी बात करें, ये जो ग्रीन कलर से ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको अभी आप अपने माइंड से हटा दो। चलो नहीं है ये, सिर्फ हमारे पास जो ये है बस उतना की बात करें, 55। अब ये आकृति आ गया। अब इस आकृति से आपको मैं फिर से बता दूं क्या, ये आकृति नहीं दिख रही है? ऐसी आकृति नहीं है क्या ये? है ना। तो इस एक आकृति का मतलब 5 वर्ग होता है ना। तो कितनी आकृति है? तो 1 2 3 4 है। तो ये 20 हुआ, तो 55 ये और 20 ये, कितना हो जाएगा? 75, 75। दिस इज योर आंसर। कुल वर्ग कितने होंगे? 75 होंगे। इतना आसान तरीका है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक कंफ्यूजन वाला फिगर और होता है,
उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। बस ये कन्फ्यूजन्स जो होते हैं ना बच्चों को, तो वो कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए उसके लिए होता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। समय कम होता है और उस कम समय में भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर वही क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों को पता है कि जीतने वाला जो भी होता है ना, वो कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो वो अलग ढंग आपको जो है ना वो सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अलग ढंग से किसी काम को कैसे करें। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एक आकृति है, इसमें आपको एक ये दिख रहा है सेम आकृति, फिर एक ये भी दिख रहा है और फिर एक ये भी दिख रहा है। तीन जो है सो इस तरह की आकृति आपको दिख रही है जिसका 5 होता है। तो मान लेते हैं 5 5 और ये 5, तो 5 इंटू 3 5 3 15 हो गया। लेकिन इसमें ध्यान, अब मैंने क्या बोला कि इतना तो आसान नहीं होगा, कंफ्यूज किया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग, ये आपको देखिए कि ये कॉमन है, ये इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, फर्स्ट वाले में भी है लास्ट वाले में भी है और बीच वाले में तो है ही। तो जो कॉमन है उसको आप माइनस कर दीजिए क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया है। तो 13 ऑप्शन में जहां कहीं भी 13 दिखाई देना, सीधा क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में हम लोग यही देखें कि आकृति दी हुई है, उस आकृति में से हम जो है सो वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आयतों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आयत और वर्ग जो दोनों होता है ना, जितने भी वर्ग होंगे, वर्ग आयत भी होंगे, जबकि आयत सिर्फ आयत होंगे। आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आयत हो सकते हैं क्योंकि वर्ग में भी जो है सो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, क्योंकि उसके चारों भुजा बराबर होते हैं। और आयत में भी जो है सो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो वो जो मैंने बताया कि कुल चतुर्भुज या फिर कुल आयतों की संख्या ज्ञात करना और केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो केवल आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कुल चतुर्भुज या फिर कुल आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या को माइनस करना होगा, हटाना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम लोग यही सीखे। चलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बनाइएगा और बिना पेन कॉपी का इस्तेमाल करके दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। रही बात जोड़ करने का कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को कैसे जोड़ें, तो उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक्स बताया है। इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करें, और शेयर किया कीजिए। और जिन लोगों को पसंद आता है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे ट्रिक्स के साथ, और हर सब्जेक्ट को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण हो, मैथ्स हो, है ना। अभी जो है सो रीजनिंग के लिए भी मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, अपना जीके जीएस के लिए भी वीडियोज़ आएंगे। तो लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डालूं और आप पे नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।